इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, साहित्य सागर में स्टोरी पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, पोयम पढ़ रहे हो, तो उसका वर्कबुक आपके पास होगा ही। तो वर्कबुक में ना काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, तो वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ा करो, है ना। पॉइंट्स में लिखा हुआ रहता है, वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं, तो उसको आप एकदम पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाओ। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड हिंदी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा 8 मार्क्स एमसीक्यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आईसीएसई क्लास 10 के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कहानी आने वाली है। 4 कहानी मैंने बताई, 4 में से 3 कहानी आपके पेपर में आएगी, कन्फर्म हूँ मैं, ठीक है। महायज्ञ का पुरस्कार आएगा, ठीक है, महायज्ञ का पुरस्कार आएगा। नेताजी का चश्मा आ रहा है, एंड संधि आएगा, एंड 4th में आपका भेड़ एंड भेड़िया आएगा, ठीक है। ये 4 स्टोरी आपके एग्जाम में कंफर्म आएगी। 4 इंपॉर्टेंट पोएम बता देता हूँ, 4 में से कोई 3 आएगा, ठीक है। 4 नहीं आएगा, 4 में से कोई 3 आएगा। अब 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स बता देता हूँ। सबसे पहले गिरिधर की कुंडलियाँ कर लेना, ठीक है। सेकेंड में आप वह जन्मभूमि मेरी, 3rd सूर्य के पद, एंड 4th भिक्षुक, ठीक है, भिखारी भिक्षुक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पोएम, 4 इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। 4 स्टोरी में से 3 आएगी और 4 पोएम में से 3 आएगी, ठीक है। जिसको आपको 2-2 करके सेलेक्ट कर लेना आप लोग, है ना। अपने से देख लेना आपको क्या अच्छा लगे चूज़ करने में, आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से, ठीक है। आहार का विलोम शब्द बताइए। आहार का विलोम क्या होता है? देखो, आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है। क्या होता है? निराहार होता है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिन का पर्यायवाची शब्द बताना है, सिंपल। सॉरी, दिवस या वार, ठीक है। दिन को हम लोग दिवस भी बोल सकते हैं या वार भी बोल सकते हैं, है ना। बुधवार, मंगलवार बोलते हैं ना। वार मतलब होता है दिन, ठीक है, और दिवस मतलब तो दिन होता है, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 3, कामना का भाववाचक संज्ञा बताइए। कामना, कामना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कमाई, ठीक है। कमाना का क्या होगा? कमाई, ठीक है। कमाना का क्या होगा? कमाई। कमाना का कमाई, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कमाई। 4 नंबर, पत्थर का विशेषण बताइए। पत्थर का विशेषण बताइए। तो पत्थर का विशेषण क्या होगा? पथरीला। क्या होगा? पथरीला, ठीक है, पथरीला। पतिव्रता शब्द का शुद्ध रूप बताइए। पतिव्रता शब्द का आपको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। तो पतिव्रता ये वाला हो जाएगा, पतिव्रता, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। 19-20 का अंतर, मुहावरे का अर्थ बताइए। 19-20 का अंतर का क्या मतलब होता है? ये जो मुहावरा हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं 19-20 का फ़र्क है, अंतर है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बहुत कम अंतर होना, है ना। इजी क्वेश्चन है। निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसलों को गुप्त रखा जाना आवश्यक होता है, ठीक है। गुप्त रखा जाना, गुप्त रखा जाना, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, है ना। ये वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, सी नंबर। कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले गोपनीय होते हैं, ठीक है, मतलब छुपे हुए होते हैं, कई बार होते हैं ना। सब कुछ न्यूज़ में थोड़ी डालना जरूरी थोड़ी है। ओके, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहे हैं? निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। रोगी की दिशा ठीक नहीं है, दिशा, है ना। रोगी की दिशा ठीक नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोगी की दशा ठीक नहीं है ना, दिशा थोड़ी होता है। तो रोगी की दशा ठीक नहीं है ना। कभी सुना है दिशा? अरे दिशा तो लड़की का नाम है ना, दशा। रोगी की दशा ठीक नहीं है। आई होप क्लियर है, ठीक है। और 8 क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम होता है अंत, है ना। आदि मतलब क्या? और बढ़ते हैं ना। आदि मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण देखिए हम लोग नहीं लगा देते हैं आदि, इंग्लिश में लोग एक्सेट्रा लगा देते हैं। तो वैसे ही अंत, है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंत मतलब ख़त्म हो गया, है ना। आदि मतलब और बढ़ेगा, अंत मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? अगिन का पर्यायवाची क्या होता है? पावक, अनल, ठीक है। अगिन को हम लोग पावक भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं, दोनों ही पर्यायवाची, सॉरी,
अच्छा पर्यायवाची, हाँ सही है, ठीक है पर्यायवाची है तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है पर्यायवाची बोल रहे हैं ना तो सही है ना। अग्नि को हम लोग पावक भी बोल सकते हैं और अनल भी बोल सकते हैं, करेक्ट है दोनों। अब आप लोग मीठा का बताओ, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा का क्या होता है? मिठास हो जाएगा है ना। श्रम का विशेषण बताओ, श्रम का विशेषण क्या हो जाएगा? श्रम का विशेषण श्रमिक, श्रमिक। शोषण का शुद्ध रूप बताओ, शोषण का शुद्ध रूप, ठीक है क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। पापड़, पापड़ बेलना, अच्छा पापड़ बेलना का मुहावरा क्या हो जाएगा? पापड़ बेलना का संघर्ष करना, ठीक है पापड़ बेलना मतलब संघर्ष करना। फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, उचित वाक्य बनाइए। निगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर, ओके कैसे बना दें इसको? हाँ, निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर निराकार है ना, निराकार है। ईश्वर का ईश्वर का कोई कार्य है क्या? नहीं है, कोई आकार है ही नहीं ईश्वर का, ठीक है। 8 नंबर, हमें तैरना नहीं आता, हमें के स्थान पर हम का प्रयोग कीजिए और सेंटेंस को बना दो। तो क्या बोल सकते हैं? हम तैर नहीं पाते, नहीं ये नहीं, सॉरी, हम तैर नहीं, हाँ हम तैरना नहीं जानते, ये सही है, ठीक है हम तैरना नहीं जानते, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बहुत करेक्ट आंसर है, सारे करेक्ट आंसर से, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे देखते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है, ठीक है आपको निर्मल का विलोम बताना है, ठीक है कमेंट्स में मुझे बताना है निर्मल का विलोम क्या होगा, कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर बता देना कौन सा करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर आप बता देना कौन सा करेक्ट है, ठीक है लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा करेक्ट आंसर है, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। आप सबको एक बार अपने से ट्राई करना है, ठीक है कमेंट को देखने मत जाओ, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। सेकेंड नंबर, वस्त्र का उचित पर्यायवाची शब्द बताओ, वस्त्र का क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स में बता देना। थर्ड नंबर, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट्स में। शक्ति का विशेषण चुनकर बता दो, है ना। फिर मिठाइयाँ शब्द का शुद्ध रूप चुन लो, ठीक है। रंग उड़ाना मुहावरे का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड 7 नंबर, ताजमहल देखने योग्य है, रीराइट कर लो इसको, ठीक है बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट 8 नंबर, इसमें भी वही करना है, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। तो चर्म की जगह पर आपको कौन सा यहाँ पे लगाना, कौन सा करेक्ट आंसर है आप कमेंट्स में मुझे बता दो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं हम लोग।